Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. Good evening. चलो शुरू करते हैं। कहाँ तक पढ़ाई हो चुका बताओ। H lookup और V lookup सर हो गया है। ठीक है, कोशिश करते हैं कि आज तुम लोग का ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो तुम लोग का एग्जामिनेशन भी शुरू होगा अभी, और एग्जामिनेशन के बाद तो फिर तुम लोग का यूनिवर्सिटी पेपर भी स्टार्ट होगा। तो एच लुकअप भी लुकअप हो गया था कि करना है उसको? सर एच लुकअप वी लुकअप तीनों हो गए थे सर। तीनों करना है आज ना? नहीं सर, हो गए हैं सर। तीनों हो गया, वाह, तब तो खत्म है मोटामोटी। ओके, पाइवोट टेबल। क्या सर? नो सर पाइवोट टेबल। ओके, तो नहीं है सर। ठीक है, देखो पाइवोट टेबल शुरू करते हैं हम लोग। अच्छा, एक दो तरह का टेबल है। एक तो सिंपल टेबल है जिसमें कोई डेटा को लिए उसको टेबल बना दिए, वो उससे बहुत ज्यादा हमको कुछ काम नहीं आता है। जैसे कुछ हम टेबल लेके देखते हैं, मान लो यहाँ पे अच्छा ये वाला काम करते हैं, एक्सरसाइज 1। ठीक है, तो इसको हम समझ लो कि ये एक टेबल है और इसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी, और किसी दूसरे शीट पे चलते हैं। यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, इस टेबल पूरा शीट को, और इंसर्ट में आके टेबल, नॉट पाइवोट टेबल, टेबल क्लिक करते हैं। ठीक है, ये पूरा रेंज यहाँ सेलेक्ट कर लेता है और ओके करने पे ये हमको टेबल बन जाता है। ठीक है, टेबल बनने से क्या फायदा है? दो फायदा है। एक तो ये है कि हम इस चीज को किसी तरह का फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं जो पहले से दिया गया है। ठीक है, बहुत तरह का फॉर्मेटेड टेबल है, हम जो चाहे वो डिजाइन का फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला तो बात ये हो गया। दूसरा कि हर कॉलम के हेडर पे एक ड्रॉप डाउन मेरा जुड़ गया, जिसके कारण हम डेटा फिल्टर भी कर सकते हैं। डेटा फिल्टर पढ़े हैं ना हम लोग, पढ़ेंगे भी, हाँ पढ़ेंगे। डेटा फिल्टर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो जिसको चाहे उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। जैसे मान लो ये हमको ग्रेड है, यहाँ से सिर्फ हमको सी ग्रेड देखना था, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट वाला हटा दो और सिर्फ सी ग्रेड को सिलेक्ट करके ओके कर दो, तो सिर्फ सी ग्रेड वाला हमको डेटा दिखेगा। ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन पाइवोट टेबल कुछ डिफरेंट तरीके का है। पाइवोट टेबल जो है हमारा, वो डेटा को और कस्टमाइज्ड वे में हमको दिखाता है। A pivot table is a tool that is a part of Microsoft Excel that help user to quickly view and analyze data in more visual way. It also allows us to change the arrangement of the data so that it can be seen from multiple perspective. हम अलग अलग तरीके से रो को इधर कर दिए, कॉलम को इधर कर दिए, टोटल वहां निकाल दिए, सब निकाल दिए, जैसे चाहे वैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। इट इज एडवांस एक्सेल पाइवट टेबल। Pivot tables are easy to make and
easy to make and very useful and extremely helpful and informative. A pivot table gathers all the data in an Excel spreadsheet or range of the spreadsheet and present a summary of this data in a table. This table allows us to summarize information such as the number of items of each data item, the sum of the data column broken down into data types, the average of data column broken down into data types. ऐसा काम, इस तरह का छोटा छोटा काम हम बहुत सारा कर सकते हैं पाइवट टेबल में। कैसे बनाएंगे पाइवट टेबल? पाइवट टेबल के लिए कुछ एक कम्प्लेक्स सा सीट हम लेते हैं। देखो ये हमारा डेटा है, इसी डेटा पे बनाते हैं। ये डेटा पहले समझ लो, ये हमारा रीजन है, ये सेंट्रल रीजन है, इधर ईस्ट रीजन है, इधर वेस्ट रीजन है, और हर रीजन में के रिप्रेजेंटेटिव है जिनका नाम लिखा गया है। उन्होंने उस रीजन में उस डेट को कौन सा आइटम सेल किया, उसका कितना यूनिट सेल किया, और हर यूनिट का दाम कितना था, टोटल कितना सेल किया, ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है। ठीक है, यह फर्स्ट वे में दिया गया है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको सिलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में आके पाइवट टेबल क्लिक कर देते हैं। पाइवट टेबल जैसा वो टेबल हम लोग का पूरा रेंज ले लिया था, ये भी रेंज ले लिया, और पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट में बनाए या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाए। चलो न्यू वर्कशीट पे चलते हैं और करते हैं ओके। तो ये मेरा पाइवट टेबल यहाँ क्रिएट हुआ। ठीक है, पाइवट टेबल अभी क्रिएट हुआ नहीं है, क्रिएट होने के अभी कगार पे है। कैसे क्रिएट होगा देखो, पाइवट टेबल में जो डेटा लिए थे उसका हेडर यही सब था। ठीक है, तो जो जो हेडर को सिलेक्ट करते जाओगे वैसा वैसा टेबल क्रिएट होता जाएगा। जैसे देखो हम ऐसे ही रैंडमली सबको सिलेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमको डेटा ऐसा मिला। ठीक है, तो ये है डेट हो गया इस जोन, उसका जो उसके अंदर में जो है जॉन्स, उसका रिप्रेजेंटेटिव है जो पेंसिल का सेल किया है 95 आइटम। ठीक है, इसको हटाते हैं, फिर वापस डिसेलेक्ट करते चलो, सब हट जाएगा। ओके, नीचे देखो यहाँ पे 4 कॉलम दिए गए, रो लेवल, वैल्यूज, कॉलम लेवल, रिपोर्ट फिल्टर। ओके, हम लोग यहाँ से देखते हैं रो में क्या चाहिए, कॉलम में क्या चाहिए। अगर मान लो हम रो में सबसे पहले हम लिख देते हैं रीजन। ठीक है, तो करना क्या है, इसको उठा के रो में लाके रख देना है। ठीक है, तो यहाँ सारा का सारा रीजन आ गया, सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, अब हम इसके बाद रख देते हैं इसके अंदर डेट, मतलब हर रीजन में अलग अलग डेट, और हर डेट में रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या सामान सेल कर रहा है। आइटम्स को ले जाते हैं कॉलम में, तो मेरा आइटम्स ऐसे आ गया, और यूनिट्स भी आ गया कॉलम में। ठीक है, नहीं यूनिट्स को ऐसा करते हैं कि यहाँ लेके जाते हैं। ठीक है, समेशन वैल्यू में, तो ये यूनिट्स हो गया। यूनिट कॉस्ट, ठीक है, यूनिट कॉस्ट भी हम इसी में रखते हैं कॉलम में। ठीक है, यूनिट कॉस्ट हो गया 99 डिस्क। तो इस तरह से सारा का सारा टेबल को हम अपने हिसाब से जैसा वैल्यू चाहिए उस हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, पाइवट टेबल हमारा बहुत यूजफुल है। हम एक ही टेबल को अलग अलग तरीके से जैसे चाहे वैसे, और इतना ही नहीं, जैसे मान लो हम यहाँ से फिर इसको हटा देते हैं, वापस करो, सब वापस कर दिए। अब चेंज करते हैं इसको, ऐसा करते हैं कि हम रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिखते हैं। ठीक है, और आइटम का नाम लिखते हैं, कौन सा रिप्रेजेंटेटिव कितना आइटम का बात किया, टोटल, ज्यादा कुछ नहीं, टोटल को कॉलम में ले लो। ठीक है, नहीं टोटल को कॉलम मतलब यही ले लेते हैं। तो ऐसा हुआ कि एंड्रयू है, हम यहाँ पे तो वो रीजन को सिलेक्ट ही नहीं किए, तो बाइंडर एंड्रयू है, बाइंडर बेचा है वो 139 रुपए का, पेंसिल बेचा है, ये 3 आइटम बिका है पेंसिल का। ठीक है, और मान लो अगर हम रीजन को कॉलम में ले लेते हैं तो क्या होगा,
ऐसा कुछ हो जाएगा, और आइटम को भी ले जाओ कॉलम में। नहीं, आइटम यही रहेगा, टोटल को यहाँ लेके चल जाते हैं, तो मेरा एक अलग सा टेबल हमको शो होगा। ठीक है, ये था हमारा पाइवट टेबल। अब आ जाओ, इसके बाद हम बात करते हैं डेटा फिल्टर के बारे में। डेटा फिल्टर, जैसे अभी हम लोग सिंपल टेबल में कन्वर्ट किए, तो क्या हुआ कि सारे कॉलम के ऊपर में मेरा एक हेडर लग गया, हेडर सॉरी एक फिल्टर लग गया ड्रॉप डाउन जैसा। हम वही काम हम कर सकते हैं बगैर टेबल बनाए हुए। देखो ये टेबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, अगर रो और कॉलम के बीच में अगर कोई गैप नहीं है, ठीक है, कहने का मतलब कि मान लो कि यहाँ पे एक गैप है, यहाँ एक गैप है, ठीक है, या फिर कॉलम में भी एक गैप है। अगर ऐसा कंडीशन में है तब तुमको पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा फिल्टर लगाने के लिए। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, रो और कॉलम में गैप नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, कहीं भी रख दो, मतलब पूरी शीट में कहीं भी एक अपना कर्सर यहाँ रखो और यहाँ से आ जाओ डेटा में, और यहाँ पे जो फिल्टर का ऑप्शन है ये, इसको ऑन कर दो। ठीक है, ऑन कर दिए, देखो फिल्टर लग गया। अब क्या होगा कि जो चाहोगे तुमको वही मिलेगा। जैसे मान लो हमको टोटल चाहिए था, तो टोटल में सेलेक्ट ऑल खत्म कर दो, नंबर फिल्टर में आओ, नंबर फिल्टर में आओ और ग्रेटर दैन इक्वल टू लगा के यहाँ लिख दो 150, मतलब 190 से बड़ा वाला दिखाइए हमको। ठीक है, तो इस तरह का फिल्टर लग गया, 190 से बड़ा वाला दिखेगा। ठीक है, इससे फिल्टर को क्लियर करना है, क्लियर कर लो। जो फिल्टर लगाना चाह रहे हैं, यहाँ परसेंट है, यहाँ भी फिल्टर लगा सकते हैं, सिलेक्ट ऑल खत्म, सिर्फ 70% दिखाना है तो सिर्फ 70% दिखेगा। ठीक है, यहाँ से इसको क्लियर करते हैं और परसेंट में आते हैं, और यहाँ से क्लियर करके नंबर फिल्टर में आते हैं, और लेस देन में लिख देते हैं क्या, 70 के नीचे वाला, 70 के इज लेस देन 70, तो 70 के क्या हुआ, परसेंट है, तो हम लोग लिखते हैं लेस देन 70%। ठीक है, तो 70% के लेस वाला सब हमको शो करेगा, बाकी नहीं शो करेगा। यहाँ से लिखेंगे क्लियर फिल्टर फ्रॉम परसेंटेज, तो हमारा फिल्टर क्लियर हो जाएगा। यही हमारा फिल्टर। ठीक है, अब मान लो यहाँ रखते हैं और हम लोग इसको क्लियर करना चाहते हैं फिल्टर को, तो हम लोग क्या करेंगे, अगेन क्लिक करेंगे तो मेरा फिल्टर हट गया। तो ये हो गया डेटा फिल्टर इन एक्सेल। ठीक है, तो फिल्टर डेटा वही लिखा गया है जो हम अभी बताए हैं तुमको। However, if the entire range of the cell that is to be filtered has blank row column, Excel will not select all the data automatically. ठीक है, एक भी रो या एक भी कॉलम अगर गैप है तो ऑटोमेटिकली पूरा रेंज सेलेक्ट नहीं कर पाएगा एक्सेल, उस समय आपको मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। इसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की बात करें, फॉर्मेटिंग समझते हो? डिजाइनिंग सर। फॉर्मेटिंग, हाँ, फॉर्मेटिंग में हम कलर, फॉन्ट, उसका स्टाइल, उसका साइज, ये सब बैकग्राउंड, ये सब हम चेंज करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। हम किसी खास वैल्यू पे उस सेल का वैल्यू रेड दिखाना चाहते हैं। ठीक है, किसी खास फॉर्मूला पे या किसी खास कंडीशन पे उस सेल का बैकग्राउंड हम ग्रीन दिखाना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी अगर चाहते हैं तो हम उसको बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग डन ऑन कंडीशन। ठीक है, इसका ऑन है। तरुण तुम्हारा ऑन है माइक, वैसे गीत गाने का आवाज आ रहा है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हाईलाइट सेल रूल आएगा। सेल रूल को हाईलाइट करने का रूल, सेल। ठीक है,
सेल को हाईलाइट करने का जो रूल है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल्स अलाउ अस टू अप्लाई फॉर्मेटिंग टू हाईलाइट सेल्स that satisfy one or more specific condition. This condition may be numeric value that is greater than, between, date भी हो सकता है, date occurring, और even text value that is text containing this one. ठीक है, तो इतना तरह का हम लोग हाईलाइट सेल लगा सकते हैं. We can also use the highlight cell rule to highlight the cell containing duplicate value. ठीक है. दूसरा है टॉप बॉटम रूल. पहले हम लोग हाईलाइट रूल देखते हैं, उसके बाद टॉप बॉटम रूल पे आएंगे. यहाँ पे आ जाओ. यहाँ पे डेटा पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है. कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे है, होम टाइप पे ही आएगा. ठीक है, यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो आता है हाईलाइट सेल रूल. और हाईलाइट सेल रूल पे जब हम देखते हैं तो इतना तरह का रूल है ऑलरेडी, रूल डिफाइंड बाय एक्सेल. ठीक है, क्या क्या रूल है. ग्रेटर देन, less than, between, equal to, text that contain or date occurring, duplicate value. ओके, हम लोग एक बार करके देखते हैं इसको. हाईलाइट सेल रूल. हाईलाइट सेल रूल में अगर मान लो हम इस सेल को इस सेल में से निकालते हैं हाईलाइट सेल रूल, और यहाँ जाते हैं और हम इसमें से दिखाना चाहते हैं फेल कैंडिडेट को. ठीक है, फेल कैंडिडेट तो कोई है नहीं इसमें, 150 से कम वाला फेल. ठीक है, इसको कर दो 60. ठीक है, तो 213 है, अभी भी ज्यादा है, इसको कर दो 50. ठीक है, मान लो इसको हम कर देते हैं जस्ट 50. 160 हो गया, इसमें 40. ठीक है, एक कोई सेल और ले लेते हैं था. तो ये हो गया 137 और 140, ये 150 से कम है. तो हम लोग अभी से फॉर्मेटिंग सेल लगाते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और लेस देन पे आते हैं. लेस देन वैल्यू 150, लेस देन 150. और हमको फॉर्मेटिंग कैसे करना है, ये फॉर्मेटिंग दिया गया. लाइट रेड विथ डार्क रेड टेक्स्ट, येलो फिल विथ डार्क येलो टेक्स्ट. हम और इतना ही नहीं, यहाँ के बाद कस्टम फॉर्मेटिंग भी है, लेकिन हम लोग अभी समझ रहे हैं तो इसी को ले लेते हैं. पहला वाला लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट. तो हम जैसे ही ओके करते हैं तो 150 से कम वाला जितना था वो सारा रेड हो गया. ठीक है, अब हम लोग एक काम और करते हैं. 70%, 74, 220. ठीक है, तो अब हम लोग करते क्या है कि 200 से 220, 210 से 221. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अब हम लोग दूसरा कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाते हैं और ग्रेटर दैन में लगाते हैं, और ग्रेटर दैन में देते हैं 220, और इसको हम लोग देते हैं ग्रीन वाला कलर. ठीक है, ओके करते हैं तो देखो ये मेरा 220 से ऊपर वाला सारा का सारा सेल हाईलाइट हो गया मेरा ग्रीन कलर में. समझ में आ रही बात? यस सर. ठीक है, तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हाईलाइट सेल रूल है, जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन मतलब 2 नंबर के बीच वाला, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन. टेक्स्ट दैट कंटेन कहने का मतलब अगर हम कोई टेक्स्ट है, अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो टेक्स्ट जो है वो कंटेन कर रहा है पर्टिकुलर टेक्स्ट, तब हमको ये उस पर लागू हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद है टॉप बॉटम रूल. क्लियर रूल कर देते हैं, जितना लगाए हैं सब रूल खत्म. ठीक है, अब इसके बाद आता है मेरा टॉप बॉटम रूल. टॉप बॉटम रूल क्या करता है कि टॉप से या बॉटम से, टॉप से या बॉटम से वो कुछ नंबर को एक्सट्रैक्ट करेगा जैसा हम चाहेंगे. ठीक है, मान लो कि हम चाहते हैं टॉप 10 आइटम्स दे दो, या टॉप
टॉप 10 आइटम कहने के लिए है, 10 की जगह पे हम कुछ भी नंबर अपना रख सकते हैं, ठीक है। बॉटम से अगर नंबर निकालना है तो बॉटम 10 आइटम, बॉटम 3 आइटम निकाल सकते हैं, ठीक है। टॉप का 10% निकाल दो या बॉटम का 10% निकाल दो, एबव एवरेज और बिलो एवरेज, ये क्या करेगा, उस हिसाब से वो काम करेगा। टॉप बॉटम रूल बोलते हैं इसको। टॉप बॉटम रूल में अगर हम कहे कि इसमें से टॉप 3 चाहिए, है ना, हाईएस्ट 3 नंबर हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, टॉप बॉटम रूल में आएंगे, टॉप 10 आइटम क्लिक करेंगे और यहाँ कर देंगे 3, यहाँ कर देंगे 3, यहाँ से आके हम कस्टम फॉर्मेट में आ जाते हैं और कलर फिल हम अपने हिसाब से कुछ रख लेते हैं, ग्रीन वाला, ओके कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे, तो हमको वो वाला जो चीज था, मतलब टॉप 3 जो था वो हमको फॉर्मेटिंग हो गया। अब इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर वापस आते हैं और टॉप बॉटम आके हम बोलते हैं बॉटम 10 आइटम, तो बॉटम में से 3 चाहिए, सबसे कम 3 नंबर, ठीक है, उसको हम यही फॉर्मेटिंग रहने देते हैं। सबसे कम 3 नंबर है 137, 140 और 197, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 है, इसको पूरा को कॉपी कर लेते हैं सेम टू सेम और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो हो गया 7 7 14, ठीक है। चलो मेरे पास टोटल 7 21 हो गया। इसके बाद यहाँ देखो, टॉप बॉटम रूल में है टॉप 10%। टॉप 10% का मतलब है कि नंबर ऑफ रोज जितना है, जितना नंबर ऑफ रोज है उसमें से टॉप 10% निकालना है, टॉप 10 आइटम नहीं, परसेंट, ठीक है। तो अब जैसे मान लो हम पूरा का पूरा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा पहले रूल हटा देते हैं, क्लियर रूल, और इसको सिलेक्ट कर लिए, यहाँ आओ, टॉप 10% किए, ठीक है। तो टॉप 10% में 2 रिटर्न हुआ। अगर मान लो कि टॉप 10% में हमको ठीक है, टॉप 10%, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो टोटल 21 रिकॉर्ड है, टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 या 21 रिकॉर्ड, तो 21 रिकॉर्ड का अगर हम निकाल ले 10%, देखो 226 226 तो मैच कर गया जी। ओह वेट, ठीक है। अब देखो टोटल कितना रिकॉर्ड है मेरे पास, टोटल रोज कितना है 21, 21 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा सर 2.1, 2.1, तो होल नंबर 2, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड का 10% हुआ 2, तो ये टॉप 2 निकाल के दिया हमको, टॉप 2 निकाल के हमको दिया, ठीक है। अगर मान लो इसी में हम आते और हम कहते इसको पहले क्लियर कर लो, फिर हम आते यहाँ पे टॉप बॉटम रूल में आते हैं, टॉप 10% क्लिक करते हैं और हम कहते हैं कि नहीं हमको टॉप 20% चाहिए, ठीक है। टॉप 20%, फिर इससे कुछ ना कुछ मैच कर गया, अगर मैच नहीं करता तो हमको 200 का 21 रिकॉर्ड का 20%, 41 मतलब 4 रिकॉर्ड मिलेगा, ठीक है। देखो ये मैच कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग अनमैच करा देते हैं, ठीक है। हम लोग लिखते हैं 67, मतलब 67 था तो 56 कर दो, ठीक है। ये 21 यहाँ भी है, इसको हम लोग कर देते हैं 60, ठीक है। 226 221
यहाँ भी 221 है, इसको कर दो 50। ठीक है, तो अनमैच हो गया सब। तो टोटल 4 रिकॉर्ड है, बिकॉज नंबर ऑफ रिकॉर्ड गो 20%। समझ में आ रहा है बात? यस सर। ठीक है, तो हमको यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। इसके बाद देखो, इसको हम लोग हटा ले पहले इसका फॉर्मेटिंग। इसके बाद क्या क्या है, यहाँ तो सेल हाईलाइट बटन ये तो हो गया। इसका डेटा बार्स, डेटा बार कहने का मतलब कि हम बार के रूप में डेटा दिखा सकते हैं। डेटा बार देखो यहाँ पे आते हैं तो ये 4 तरह का बार दिख रहा है हमको। मोर रूल भी है, पहले हम लोग डेटा बार सेलेक्ट करते हैं, देखो ये डेटा बार है। तो ऐसा हमको डेटा दिखेगा कि डेटा का जो उसका जो वैल्यू कितना है उसके साथ बार दिखेगा। तो हम बार का हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से कि कितना बड़ा होगा, कितना डेटा के लिए कितना होगा। डेटा बार, ठीक है, 100 बार ओनली कर देंगे तो डेटा नहीं दिखेगा। लोएस्ट वैल्यू नंबर ले लेते हैं और नंबर में लोएस्ट वैल्यू में हम डाल देते हैं 100, और हाईएस्ट वैल्यू भी नंबर है और इसमें हम डाल देते हैं 3 एग्जाम है 3 पेपर का, तो 300। तो 100 से 300 के बीच का बात है। ये देखो इसके हिसाब से हमको ये डेटा बार दिख रहा है। और डेटा बार तुम जैसे ही देखोगे डेटा बार, उसे बहुत सारा ऑप्शन आएगा, कोई ऑप्शन तुम सेलेक्ट कर सकते हो डेटा बार के लिए। ठीक है, ठीक उसी तरह से मेरे पास कलर स्केल भी है। कलर स्केल में अलग अलग कलर हम दिखाते हैं। जैसे ये कलर है, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग कलर। इसको भी हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आके कलर में आके मोड में आ जाओ। यहाँ पे दिखा देंगे हम लोग कौन सा कलर चाहिए। यहाँ पे नंबर है, नंबर स्टार्टिंग नंबर क्या दिए थे 100। ठीक है, स्टार्टिंग नंबर 100। बार का कलर क्या देंगे, तो बार का कलर लाइट देते हैं। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू दैट इज आल्सो नंबर, और ये 300 है। तो इसका जो ये क्या, ठीक है, नहीं थोड़ा सा डार्क कलर दे दो तब ना लाइट होगा। ये हो गया। तो जहां जहां वैल्यू कम होगा लाइटर होगा, जहां वैल्यू ज्यादा होगा डार्क हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। ये वैल्यू देखो, ये हमको इस तरह का डेटा दिखेगा। ठीक है, ये दोनों सिलेक्ट नहीं हुआ था इसलिए ऐसा हो गया। इसको सिलेक्ट करते हैं हम लोग, फॉर्मेटिंग क्लियर करते हैं। और इसके बाद देखो डेटा बार आइकन सेट, गुड। आइकन सेट में भी हम मान लो हम ये वाला आइकन सेट करते हैं। ठीक है, तो ये आइटम में एक तो अप दिखा रहा है, एक डाउन दिखा रहा है, एक समानांतर दिखा रहा है। ये नॉर्मली हम लोग को शेयर मार्केट में देखने को मिलता है ट्रेंड कि कल के क्लोजिंग रेट से अगर आज का रेट धीरे नीचे है तो डाउन एरो, अगर सेम रेट मेंटेन है तो ये वाला एरो, और अप हो गया तो ग्रीन वाला। तो ऐसा काम भी हम कर सकते हैं किसी डेटा से कंपेयर करके। करना ये है कि आइकन सेट में आओ, मोर रूल में आ जाओ, यहां से आइकन सेट यूज कर लो। कौन सा आइकन सेट चाहिए, ठीक है, हम लोग को कौन सा आइकन सेट चाहिए, टू स्केल एरो, टू स्केल टू कलर, यहां से नंबर, नंबर में लिख देते हैं हम लोग, लोएस्ट नंबर है 100, हाईएस्ट नंबर है 300। इसके लिए कलर है, इसके लिए भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। ओके करेंगे तो हमको वैसा कलर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये
हमको ऐसा नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था आइकन का कलर। आइकन सेट में आओ, मोर रूल में आ जाओ। मोर रूल में आएंगे तो हमको आइकन सेट दिखेगा। तो आइकन सेट में डेटा बार यहाँ पे सर आइकन सेट को सर फॉर्मेट कर दीजिए सर, आइकन सेट है ना, तो आइकन सेट तो हो गया। उसी को रहने दीजिए सर। हाँ, नीचे आइकन सर, सेट है ना, तो आइकन सेट में हम लोग एरो ले लेते हैं, 3 एरो यस, वाला। ठीक यहाँ है, पे सर। 3 सिग्मा 3 सिंबल 4 एरो, और ऊपर जाएंगे तो 3 एरो मिलेगा, 3 एरो कलर, ये वाला मिल गया। अब हमको यहाँ पे ग्रीन व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 250, 250 से बड़ा हो तो ग्रीन दिखाइए, परसेंट नहीं नंबर। अच्छा, इसके बाद है ये कब रहेगा, जब ये तब रहे 250 हो गया यहाँ पे, इसको भी हम नंबर कर दें। ये कब रहेगा, जब लेस देन 250, तो हो ही गया ग्रेटर देन 200। ये वाला ग्रे है, ये ऑरेंज है, ठीक है, ये वाला ऑरेंज है, और उससे कम रहेगा सर तो साइन हमारा, बदल दीजिए सर। तो ये मेरा रेड हो जाएगा। रिवर्स आइकन ऑर्डर शो नहीं, रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम ये 3 एरो लिए थे अलग अलग, तो ये वाला है 200 के ऊपर वाला ऑरेंज। यहाँ तो 250 से ऊपर किसी का है नहीं, तो ग्रीन ही नहीं आया, ठीक है। 250 से ऊपर किसी का कर देते हैं हम लोग। यहाँ से अगर हम 40, इसको 90 कर दो, 90 कर दिए तब भी नहीं आया, इसको भी कर दो 95। देखो जैसे ही 200 से ऊपर आया, 250 से ऊपर, ये ग्रीन हो गया, ठीक है। तो इस तरह का मेरा ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन वी आर फॉर्मेटिंग समथिंग, ओके। ये काम हो गया मेरा। और मान लो हमको ये भी देखना है कि अगर इसमें से किसी में तो फेल नहीं हुआ है, अगर किसी में फेल हुआ है तो वो हाईलाइट हो जाए। तो हम लोग देख लेते हैं और 50 नंबर का लिस्ट बनाते हैं, 50 नंबर से कम होगा तो फेल होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं लेस देन 50, लेस देन 50। तो पता चला कि कौन किस नंबर में 50 से कम आया, सब रेड हो गया, ठीक है। यहाँ से हमको ये भी पता चल गया, तो हम वो काम भी कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट है न्यू रूल। न्यू रूल क्या है, बड़ा बहुत अच्छा है न्यू रूल। न्यू रूल वैसा रूल जिस मतलब जो रूल दिया गया एक्सेल की तरफ, वो सब कोई रूल नहीं, मेरा अपना रूल। हम कोई फार्मूला लिख सकते हैं और उस फार्मूला के बेसिस पे हम पूरा का पूरा काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो हम बोलते हैं न्यू रूल, क्लिक करते हैं और न्यू रूल में आ जाओ, यूज अ फार्मूला द डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ आ जाओ और यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे और उसके हिसाब से ये मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो हम लिखते हैं ये वाला, अगर ये फार्मूला, ये रेंज अगर बड़ा है 200 से, तो क्या फॉर्मेट हो जाए, तो अगर तब वो फॉर्मेट ऐसा हो जाए कि वो ग्रीन कलर का हो जाए, ठीक है। तब हम जैसे ही ओके करेंगे, क्या कुछ नहीं था क्या उसमें, ग्रेटर देन 200,
ठीक है, तो ऐसा नहीं, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो इसमें हम लोग ऐसा करते हैं, मान लो कि इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद फिर उसको न्यू रूल में आ जाओ, यहाँ पे डिटरमाइन, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ग्रेटर दैन इक्वल टू 200, फॉर्मेट दिस वन, ओके ओके। न्यू रूल में आ जाए यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना था $F2 से F22, है ना। $F2, अच्छा लिखते हैं F2 ग्रेटर देन इक्वल टू 200। एक बार करके देख रहे इसको, ठीक है। तो 200 से बड़ा वाला सब का सब मेरा यहाँ पे सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा न्यू रूल है, जहाँ पे हम कोई फार्मूला लिख के उसको हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, ठीक है। आगे बढ़े, कुछ और पूछना है इसमें तो पूछ लो। नो सर। ठीक, तो हमारा ये काम हो गया कलर से डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। डेटा वैलिडेशन है, टाइम है, टाइम तो नहीं है, ठीक है। तो एक क्लास और लगेगा, ठीक है, एक क्लास और हम लोग कल होगा। डेटा वैलिडेशन देखेंगे हम लोग, और ड्रॉप डाउन लिस्ट देख लेंगे, पेन कैसे फ्रिज करते हैं, फॉर्मेट, पेंटर, हिडर, फुटर, ये सारा का सारा टॉपिक बचेगा सिर्फ अगले क्लास में, उसको देख लेंगे, ठीक है, क्लास से भी। चलो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, बाय बाय। ओके हैप्पी छठ पूजा, थैंक यू सर। बढ़िया से एंजॉय करो। आप, यस सर, आपको भी धन्यवाद।